गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स की डेफिनेशन क्या है? द सेट ऑफ कंडीशन दैट मस्ट बी ओबेड बाय ए सिस्टम इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मीन्स कंडीशन लगाना। सेट ऑफ कंडीशन को ही बोल देंगे जैसे हमारे सिस्टम, कोई भी सिस्टम है उस पर कंडीशन, सेट ऑफ कंडीशन अप्लाई करने को बोल देंगे कंस्टेंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एन पार्टिकल इन टू कंपार्टमेंट, एन पार्टिकल को टू कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया, वी कैन पुट द कंस्टेंट दैट नो कंपार्टमेंट शुड रिमेन्स एम्प्टी। ठीक है। एन पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू कंपार्टमेंट में और कंडीशन कंस्टेंट्स क्या अप्लाई कर दिया हमने सिस्टम पे कि कोई भी वो कंपार्टमेंट एम्प्टी नहीं रहेगा। ठीक है। पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हर एक कंपार्टमेंट में पार्टिकल, जैसे 3 पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू कंपार्टमेंट में, 3 पार्टिकल अलग अलग ले लिए ए बी सी। ठीक है। टू कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया तो कंस्टेंट ही लगा दिया कि एक भी कंपार्टमेंट खाली नहीं होगा। ठीक है। तो 3 पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग मैक्रोस्टेट ये। ठीक है। मैक्रोस्टेट क्या होगी? ये तीनों पार्टिकल पहले बॉक्स में आ जाएंगे कंपार्टमेंट में, सेकंड कंपार्टमेंट खाली। 2 पार्टिकल पहले में आ गए, फर्स्ट 2 पार्टिकल पहले कंपार्टमेंट में आ गए तो तीसरा पार्टिकल सेकंड कंपार्टमेंट में। या इसका अपोजिट हो जाएगा कि एक पार्टिकल पहले कंपार्टमेंट में आ गए, बाकी के 2 सेकंड कंपार्टमेंट। ठीक है। या तो ये होगा पहले कंपार्टमेंट खाली रहेगा, तीनों पार्टिकल सेकंड कंपार्टमेंट में आ जाएंगे। ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट, ये तीनों पार्टिकल, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग ये माइक्रोस्टेट हो गई, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये माइक्रोस्टेट और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये माइक्रोस्टेट। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कंस्टेंट्स का मतलब होता है कि सिस्टम पे कंडीशन अप्लाई करना। 3 पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, ए बी सी अलग अलग पार्टिकल लिए, इनको 2 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये 4 अरेंजमेंट मिली, 4 मैक्रोस्टेट मिली। ठीक है। और 8 माइक्रोस्टेट मिली। ये 4 तो क्या मिली हमें? मैक्रोस्टेट। 8 क्या मिली? माइक्रोस्टेट। ठीक है। तो जो कांस्टेंट, जो कंडीशन अप्लाई की थी उसको किस किस ने ओबे किया? 3 इंटू 0 एंड 0,3 कैन नॉट एग्जिस्ट। ये जो मैक्रोस्टेट है 3 इंटू 0 एंड 0,3 कैन नॉट एग्जिस्ट। बिकॉज ये एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रही? क्योंकि कंस्टेंट कंडीशन ये अप्लाई की थी कि सिस्टम कंपार्टमेंट को, एक भी कंपार्टमेंट खाली नहीं होगा। ठीक है। नो कंपार्टमेंट शुड रिमेन्स एम्प्टी। बट इसमें क्या है, तीनों पार्टिकल पहले कंपार्टमेंट में आ गए, सेकंड कंपार्टमेंट खाली है, तो ये दोनों मैक्रोस्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये दोनों एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे असेसिबल स्टेट एंड इनअसेसिबल स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। असेसिबल स्टेट मीन्स ए स्टेट दैट कैन एग्जिस्ट इन द light of given constraint is called accessible state. For example, in distributing 3 particle in 2 compartment, 3 पार्टिकल को 2 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अंडर द कंस्ट्रेंट, मीन्स कंस्टेंट कंडीशन अप्लाई कर रखी है कि नो कंपार्टमेंट शुड रिमेन्स एम्प्टी। तो इस केस में ये मैक्रोस्टेट आएगी, इसको बोल देंगे असेसिबल स्टेट। असेसिबल स्टेट का मतलब यही है कि ये कंस्टेंट को फॉलो करती है। इन असेसिबल स्टेट मीन्स ए स्टेट दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इन द लाइट ऑफ द गिवन कंस्टेंट। ठीक है। इसको बोल देंगे इनअसेसिबल स्टेट। फॉर एग्जांपल, 3 पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट किया 2 कंपार्टमेंट में। ठीक है। कंस्टेंट क्या लगा रखा है कि कोई भी कंपार्टमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है। बट यहाँ पे देखो 3 इंटू 0, ये क्या है यहाँ पे 3,0 और 0,3, ये मैक्रोस्टेट क्या है? ये इनअसेसिबल स्टेट है, इन पे कंस्टेंट कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। और ये 2,1 एंड 1,2 ये क्या है? ये मैक्रोस्टेट क्या है? असेसिबल स्टेट। ठीक है। अब देखो, आपने मैक्रोस्टेट पढ़ लिया, माइक्रोस्टेट पढ़ लिया, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी पढ़ ली। ठीक है। कंस्टेंट पढ़ लिया। अब क्या कर रहे हैं हम, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन 2 इक्वल साइज कंपार्टमेंट। ठीक है। क्या कर रहे हैं कि पार्टिकल्स का हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं 2 इक्वल साइज के कंपार्टमेंट में।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या, टू पार्टिकल्स का, दो पार्टिकल ले लिए। ए पार्टिकल्स एग्ज़ाम में ये दे सकते हैं कि पार्टिकल्स डिस्ट्रिक्शेबल है या इनडिस्ट्रिक्शेबल है। देंगे कि डिस्ट्रिक्शेबल पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन करो 2 कंपार्टमेंट में, 3 का भी केस हो सकता है, 4 कंपार्टमेंट में 3 पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन करवा सकते हैं, 4 का भी करवा सकते हैं। तो अगर आप एक मतलब 2 पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन करना सीख ले तो 3 पार्टिकल का भी अपने आप कर सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता है भाई, माइक्रोस्टेट निकालनी होगी, मैक्रोस्टेट निकालनी होगी और फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी और प्रोबेबिलिटी। माइक्रोस्टेट आपको आती है निकालनी, मैक्रो आती है, फ्रीक्वेंसी भी निकालनी आती है। फ्रीक्वेंसी मीन्स थर्मोडायनेमिक जो प्रोबेबिलिटी मैंने डिफाइन करके बताई थी उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, दो पार्टिकल ले लिए, सेम पार्टिकल लिए, उनका 2 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। ठीक है। देखो ये दो तो क्या केस, 2 पार्टिकल ले रखे हैं, 2 पार्टिकल क्या ले लिए, सेम ले लिए, ए कोमा ए। ठीक है। तो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पहला पार्टिकल किस में आ गया, पार्टिकल पहले कंपार्टमेंट है, सेकंड कंपार्टमेंट खाली। सेकंड केस हो सकता है कि पहला कंपार्टमेंट खाली, सेकंड में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग मैक्रोस्टेट देखो, इसके कोरस्पॉन्डिंग मैक्रोस्टेट क्या आएगी 1,0 कि भाई पहले कंपार्टमेंट में एक पार्टिकल है, दूसरा कंपार्टमेंट खाली तो 0। इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या लिख देंगे, भाई ये तो खाली है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग 0, ये यहाँ पे सेकंड कंपार्टमेंट में पार्टिकल है 1। फ्रीक्वेंसी आपको थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी पता है, इसके कोरस्पॉन्डिंग 1 आएगी और इसके कोरस्पॉन्डिंग 1। ठीक है। प्रोबेबिलिटी भाई इसके केस में प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्या आ जाएगी 1, एक ही कंपार्टमेंट में पार्टिकल है, टोटल केस कितने हैं 2। सिमिलरली इसके केस में। ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं 2 पार्टिकल का इनटू इक्वल साइज कंपार्टमेंट में। ठीक है। 2 पार्टिकल ले रखे अलग अलग, मतलब ए और बी 2 पार्टिकल लिए, इनका क्या करेंगे हम 2 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले माइक्रोस्टेट लिखो, कंपार्टमेंट लिखो, मैक्रोस्टेट लिखो, फ्रीक्वेंसी लिखो और प्रोबेबिलिटी लिखो। ठीक है। तो 2 पार्टिकल ए बी का डिस्ट्रीब्यूशन कितनी वे में हम कर सकते हैं। सबसे पहला केस बनेगा दोनों पार्टिकल ए और बी क्या आ जाएंगे पहले कंपार्टमेंट में, दूसरा कंपार्टमेंट क्या हो गया खाली। सेकंड केस क्या बन सकता है, पहला कंपार्टमेंट खाली, दोनों पार्टिकल दूसरे कंपार्टमेंट में आ गए। ठीक है। फिर नेक्स्ट केस तीसरा क्या बन सकता है कि एक पार्टिकल पहले कंपार्टमेंट ए पहले कंपार्टमेंट में आ गया, बी दूसरे कंपार्टमेंट में। ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा कि बी आ जाएगा पहले कंपार्टमेंट में, फिर ए आ जाएगा। ठीक है। ये तो क्या कर लिया हमने, 4 वे से डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया 2 पार्टिकल ए बी का 2 कंपार्टमेंट में। ठीक है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आप मैक्रोस्टेट लिख सकते हो, माइक्रो और फ्रीक्वेंसी बता सकते हो और प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैक्रोस्टेट क्या होगी 2, भाई पहले कंपार्टमेंट में 2 पार्टिकल है 2,0, इसके कोरस्पॉन्डिंग 1 and 1, 2 वे में इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसके कोरस्पॉन्डिंग पहला खाली है तो 0 और इसमें 2 पार्टिकल है तो 2। ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हो गई 1, इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या थी, भी गिवन क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने फ्रीक्वेंसी की कि कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है इन ए गिवन मैक्रोस्टेट के अंदर, मैक्रो के अंदर कितनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है। तो यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है, यहाँ पे 1, तो 1 फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है 2, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग 2। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है 1। ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे एक केस ऑब्जर्व हुआ 1/, प्रोबेबिलिटी का आपको पता ही है, फेवरेबल केसेस डिवाइड में कितने टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 2 पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन किया 2 कंपार्टमेंट में तो 4 अरेंजमेंट ही मिले हमें, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, मतलब 4 अरेंजमेंट मिले हैं। तो प्रोबेबिलिटी 1/4, इसमें कितने अरेंजमेंट हो रहे हैं 2, तो 2/4, इसके केस में 2/4। ठीक है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन 2 पार्टिकल का
दो कंपार्टमेंट में। सिमिलरली आप बता सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3 पार्टिकल को 2 इक्वल साइज कंपार्टमेंट में। 3 पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसके केस में कितने अरेंजमेंट बनेंगे, ठीक है। आप देखो 3 पार्टिकल, पहला केस ये बन जाएगा, तीनों पार्टिकल पहले बॉक्स में आ गए, दूसरा बॉक्स खाली। इसका अपोजिट हो जाएगा, पहला बॉक्स खाली, तीनों पार्टिकल दूसरे बॉक्स में आ गए, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या बनेगा कि दो पार्टिकल पहले बॉक्स में आ गए और तीसरा दूसरे बॉक्स में चला गया, तीसरा ए बी पहले बॉक्स में, सी तीसरे। इसके कोर्स इनका भी अरेंजमेंट बन सकता है, ए बी पहले कंपार्टमेंट में, सी दूसरे में। इसके कोरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ए सी पहले में आ जाएगा, बी नेक्स्ट, बी सी पहले में, दूसरे में ए, ठीक है। थर्ड क्या बन सकता है कि पहले एक पार्टिकल आ जाएगा पहले कंपार्टमेंट में, बाकी के 2 सेकंड में। इसके कोरस्पॉन्डिंग ये 3 बन गए अरेंजमेंट। ये लास्ट वाला बता ही दिया था कि पहला कंपार्टमेंट खाली है, तीनों किस में आ गए। ये कहने का मतलब ये है कि 3 पार्टिकल ले लिया आपने और 2 बॉक्स ले रखे हैं, तो आप कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल अरेंजमेंट ही बन सकते हैं जब 3 पार्टिकल को 2 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना हो। तो इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, बना के देख लेना, ठीक है। अब हमने 3 पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, अब क्या करेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट निकाल सकते हैं और मैक्रोस्टेट, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ये माइक्रोस्टेट है, ठीक है। मैक्रोस्टेट इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगी, 3,0। 3,0 कैसे लिखा कि ए बी सी पहले बॉक्स में 3 पार्टिकल है, दूसरा बॉक्स खाली है तो 0। इसमें देखो 0,3 पहले में कोई पार्टिकल नहीं है तो 0, नेक्स्ट में 3, ठीक है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगी, 2,1 और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगी, 1,2। 2,1 क्यों, 2 पार्टिकल है पहले बॉक्स में, इन तीनों केस में 2 पार्टिकल है, 2 और इसमें 1, ठीक है। इसका अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1 पार्टिकल है तो 1 और यहाँ पे 2 पार्टिकल प्रेजेंट है सेकेंड बॉक्स में तो 2, ठीक है। ये तो सारी हमने क्या निकाल ली, मैक्रोस्टेट। फ्रीक्वेंसी, इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को ही क्या बोलते हैं, थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी। फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी। इसमें देखो कितने अरेंजमेंट बन रहे हैं, 1 एक अरेंजमेंट बना है तो 1 आ गई। कितने बन रहे, 1 2 3 तो 3 आ गई यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे 3 बन रहे हैं, 1 2 3 प्रोबेबिलिटी आ गई। थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी मीन्स फ्रीक्वेंसी आ गई। यहाँ पे 1 तो 1। अब प्रोबेबिलिटी देखो, यहाँ पे एक केस बना तो 1/8, यहाँ पे 3 केस बन रहे थे और टोटल कितने अरेंजमेंट थे, 8 तो 3/8। यहाँ पे 3 बन रहे हैं, 3/8, यहाँ पे 1 अरेंजमेंट बना, 1/8, ठीक है। तो ये क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन था 3 पार्टिकल का 2 कंपार्टमेंट में और 2 कंपार्टमेंट इक्वल साइज के ले रखे हैं, ठीक है। सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हो, ये तो 3 पार्टिकल का केस था। अब नेक्स्ट क्या है, 4 डिस्टिंक्शेबल पार्टिकल्स को हम क्या करेंगे, 2 इक्वल साइज के कंपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये आपको करना है, करके देखना है 4 पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें यही केस ले लिया कि इफ़ द पार्टिकल आर इनडिस्टिंक्शेबल, पार्टिकल डिस्टिंक्शेबल ले रखे हैं उसके केस में कितने अरेंजमेंट बनेंगे, और पार्टिकल इनडिस्टिंक्शेबल ले रखे हैं उसके केस में कितने अरेंजमेंट बनेंगे। आपको ये बात समझनी होगी। यहाँ पे डिस्टिंक्शेबल का मतलब ये होता है कि जो पार्टिकल ले रखे वो क्या है, अलग अलग है। 3 पार्टिकल लिए, वो अलग अलग कैसे होंगे, 3 पार्टिकल हम लेंगे ए बी सी, उसको वो हो जाएंगे डिस्टिंक्शेबल। इनडिस्टिंक्शेबल का मतलब हो जाएगा 3 पार्टिकल ले रखे पर एक जैसे, 3 पार्टिकल ले रखे एक जैसे। इनडिस्टिंक्शेबल मीन्स तीनों पार्टिकल ए, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम ये केस बनाएंगे, ठीक है। ये आपको खुद करके देखना है 4 पार्टिकल का।